Hello students, today in this video we will learn the poem Funny Looking. As it is very clear with the title itself of the poem Funny Looking, so we are talking about the people who are not good looking. Here poet is also telling his childhood days how he was discriminated in each area because of his look. So let's read the poem and understand what does the poet want to say. Now it is already written in the introduction also. Now read this poem to understand why obedience is not the मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अस। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि पोएम पढ़ने इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो अपीयरेंस है, जैसे हम दिखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। एट द हॉस्पिटल ऑन द डे ऑफ माई बर्थ आई एम टोल्ड आई लुक्ड स्ट्रेंज फॉर व्हाट इट इज वर्थ। Doc didn't whack my rump like he did to others. Nope, I looked so funny he slapped my mother. नाउ हियर द पोएट सेज कि जब मेरा बर्थ हुआ था एट द हॉस्पिटल ऑन द डे ऑफ बर्थ, और मैं हॉस्पिटल में मेरे बर्थ वाले दिन आई एम टोल्ड बताया गया था मुझे, जैसे आई एम टोल्ड आई लुक्ड स्ट्रेंज फॉर व्हाट इट्स वर्थ। मुझे बताया गया कि मैं बहुत ही अजीब दिखता था, जिसकी कोई व्हाट इट्स वर्थ मतलब कि इसके क्या वैल्यू रहेगी इस संसार में, कि जैसे ही दिखता है। डॉग इज हेयर यूज फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर डिडंट वैक माई रम्प like it did to others. Rump is the back part of the body. पोएट सेज कि डॉक्टर्स ने मेरे बैक को ऐसे नहीं थपथपाया जैसे बाकी बच्चों के वो करते थे। नोप, आई लुक्ड सो फनी ही स्लैप्ड माय मदर। मैं इतना फनी दिख रहा था कि ही स्लैप्ड माय मदर। एक्चुअली स्लैप्ड पर यहाँ यूज किया गया है कि डॉक्टर्स ने मेरी बैक को इस तरह से नहीं थपथपाया। इन प्लेस ऑफ इट दे हैंडेड ओवर मी टू माय मदर एंड मेड सम टॉन्टिंग रिमार्क्स फॉर हर कि आपका बच्चा ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, तो इट वाज जस्ट लाइक अ स्लैप। सो ये आई वाज नॉट अ हैंडसम गाय, मॉम सेड माय फेस कुड मेक अनियन क्राई, डैड टुक मी टू द जू एंड अ गर्ल मेड अ क्रैक, हाउ नाइस ऑफ दैट मैन टू ब्रिंग द मंकी बैक। सो ये अब पोएट कहते हैं कि मैं एक हैंडसम गाय नहीं था, कभी से भी मैं हैंडसम नहीं दिखता था। मदर कहती है कि मेरा फेस इतना फनी था कि वो इतना अजीब लगता था कि अनियंस को रुला सकता है वो। दैट वाज आल्सो टॉन्टिंग मार्क फॉर मी। और डैड जब एक बार मुझे जू लेके गए तो वहां पर एक गर्ल ने मुझे देखा और क्रैक यानी एक तरीके से जोक किया कि कितना अच्छा है कि ये जो मैन है, यानी मेरे फादर के लिए, कि अपने साथ एक मंकी को वापस ले आया है। तो इट वाज रियली अ वेरी embarrassing moment for me. Once I got sick with the Asian flu. I needed some medicine like other kids too. Doctor was hardly a humanitarian when he suggested I visit a veterinarian. अ, एक बार मैं बीमार पड़ गया, मुझे एशियन फ्लू हो गया था, तो मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, जैसे सभी बच्चों को होती है। डॉक्टर वाज़ हार्डली अ ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि डॉक्टर तो ऐसा लगता था ह्यूमन बीइंग, उसमें ह्यूमैनिटी उसमें है ही नहीं। जब उसने मुझे ये बोला, व्हेन ही सजेस्टेड, जब उन्होंने मेरे फादर को क्या सजेस्ट किया कि आप मुझे एक वेट के पास से जाना चाहिए। वेटेरिनेरियन क्या होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया। दैट वाज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज childhood. Being quite truthful, indeed brutally frank, they turn off the camera when I go to a bank. The first time I visited a psychiatrist, ouch, she insisted I lie face down on the couch. Being quite truthful, कहते हैं भाई मैं ट्रूथफुली तुम्हें बताऊं तो इंडीड ब्रूटली फ्रैंक। ब्रूटली फ्रैंक मीन्स मैं कि एक बार मैं यहाँ पे बताते हैं स्टोरी कि मैं एक बार साइकेट्रिस्ट के पास गया तो उन्होंने कैमरा को ही ऑफ कर दिया। ब्रूटली फ्रैंक यानी बड़े ब्रूटली मुझे सब कुछ बताया है कि साइकियाट्रिस्ट कहते हैं आउच। वो साइकियाट्रिस्ट वाज़ अ फीमेल डॉक्टर, और उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं अपना फेस काउच के अंदर यानी नीचे करके रखूँ, सोफ़े के अंदर घुसा के रखूँ, तभी वो मेरा ट्रीटमेंट करेगी, और कैमरे में दिखना नहीं चाहिए मेरा फेस। तो इट वाज़ ऑल्सो एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट आई मेड इट टू कॉलेज एंड अर्न्ड अ बैचलर्स डिग्री, then completed a master's and PhD. I'm the owner and president of a large company where lots of good looking people work for me. Now, here in this stanza, poet says कि अब मैंने कॉलेज की पढ़ाई कर ली है, बैचलर डिग्रीज मैंने हासिल कर ली है,
मास्टर्स डिग्री, पीएचडी और अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर हूँ और वहाँ का प्रेज़िडेंट भी हूँ और मेरे अंडर बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लोग काम करते हैं। So, if you don't like the image you see in your mirror, here is the message that couldn't be any clear. Don't worry, young people. Just hit the books cause what you know gets you further than how you look. Here, the poet gives us a message. He conveys us a message कि अगर आप if you don't like the image you see in your mirror, हाँ, अगर तुम मिरर देखते हो और तुम्हें अपनी इमेज अच्छी नहीं लगती है, तो आपके लिए एक मैसेज है जो हो सकता है आपके लिए क्लियर ना हो कि यंग पीपल डोंट वरी यंग पीपल्स के लिए सबको कहते हैं डोंट वरी जस्ट हिट द बुक्स यानी बुक्स को लो, बुक्स को अपना दोस्त बनाओ कॉज व्हाट यू नो गेट्स यू फर्दर देन हाउ यू लुक। जो तुम जानते हो या जो तुम उससे हासिल करोगे फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे दिखते हो। नाउ आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू ऑल क्योंकि इस पोएम में फनी लुकिंग पोएम में पोएट वांट्स टू से कि आवर अपीयरेंस डजंट मैटर, आवर नॉलेज मैटर्स। ओके, तो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू लाइक this video or you have completed or you have understood the poem, please don't forget to share, subscribe and like my channel. Thank you.